सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान से प्रार्थना करी बलि ने, प्रभु एक काम करो, आप अपना तीसरा चरण हमारे सिर पे रख दीजिए तो आपका संकल्प भी पूरा हो जाएगा और मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, इसे सुतल लोक का राजा बना दिया। नीचे के जो लोक है ना सुतल लोक, भगवान से बलि ने कहा प्रभु अब आपसे मैंने मांगा कब है, अभी जो मैंने दान किया है ना, अब मैं आपसे कुछ मांगूंगा ना। भगवान बोले मांग लो क्या चाहिए। बोले बस प्रभु यही मांगना चाहता हूं कि जब जब मैं आप घर से बाहर निकलूं तब तब आपका दर्शन मुझे हो, और जब बाहर से घर में आऊं तब आपका मुझे दर्शन हो जाए। ब्रह्मन यमनो गृह्णामि तद्विशो विधिनोम्यहम्, यन मदः पुरुषास्तबधो लोकम मां चावमन्यते। एक तो मुझे कभी अहंकार ना हो कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, इस अहंकार से मुझे बचाना। ध्यान रखना, दान करने के बाद में भी अगर मन में अहंकार आ जाए कि मैंने इतना दान किया, उस दान का फल नहीं मिलता है। बलि ने कहा कि हे प्रभु मैंने जो दान दिया है, मुझे इस दान देने का अहंकार मेरे मन में ना आए। भगवान बन गए द्वारपाल, और भगवान द्वारपाल बने, बैकुंठ खाली है। नारद जी अपनी वीणा को बजाते बजाते एक बार पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, माता जी प्रणाम। आजकल पिताजी दिखाई नहीं देते, कहाँ हैं? बोले नारद सच्ची सच्ची बताओ कहाँ हैं वो, हमें पता नहीं है। बोले बलि के यहाँ उन्हें नौकरी मिल गई है। नौकरी? अरे द्वारपाल बन गए हैं। लक्ष्मी जी श्रृंगार करके आई हैं बलि के पास में। रक्षाबंधन का दिव्य अवसर है और बलि के हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र लक्ष्मी जी ने बांध दिया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल। बलि ने कहा बहन तुमने मेरी रक्षा के लिए मेरी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा है। बहनें बांधती हैं ना भाई के लिए, किस लिए बांधती है? क्योंकि ये भैया हमारी रक्षा करेगा। तो ये रक्षा सूत्र है। बहन की भावनाएं ऐसी होती हैं कि वो जब कलाई पर धागे पर के रूप में बंध जाती है ना, तो बड़े से बड़ी आदि व्याधियों से भाई की रक्षा होती है। और भाई बड़े मनोहार से उपहार दे करके अपनी बहन को प्रसन्न करते हैं, है ना? भाई बहन का बड़ा अद्भुत संबंध है, सहोदर है ना दोनों, इसलिए बड़ा अद्भुत संबंध है। अब बोले बहन जी आपने कलाई पर मेरे धागा बांधा है, रक्षा सूत्र बांधा है, अब बताओ तुम्हें मैं क्या दूं? तो लक्ष्मी जी बोली कि हमें द्वारपाल दे दो, जो तुम्हारा द्वारपाल है। वो तो नारायण थे, नारायण को वहां से लेकर के लक्ष्मी बैकुंठ में पहुंची है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन करवाया और उसके बाद में वामन बन करके बलि के पास जाकर के कैसे देवताओं का राज लौटाया, ऐसा दिव्य चरित्र हमने आपको श्रवण कराया। आगे चल करके दिव्य मत्स्यावतार की कथा है। महाराज श्राद्ध देव मनु हैं, पहले निसंतान थे, इनको कोई संतान नहीं थी। इन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना और वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया। मनवंतराणि सर्वाणि त्वक्तोक्तानि श्रुतानि मे
वीर्यानंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित ने कहा, आपने कई मनमंत्रों की कथा श्रवण कराई हमें, पर ये जो श्राद्धदेव मनु हैं, वशिष्ठ जी ने यज्ञ के द्वारा इनके यहाँ संतान का संकल्प लिया। देखो, हम जैसी कामना रखते हैं, यज्ञ हमारी सभी कामनाओं को देने वाले होते हैं। हमारी जैसी कामना होती है भगवान के सामने रख देते हैं, कामना की पूर्ति हो जाती है। और यज्ञ से तो भगवान श्री राम भी पधारे। और यज्ञ ये महाराज श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठ जी से यज्ञ करवाया, और संकल्प क्या था कि मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तो सड़वालो ये बताओ, मंदिर में कभी इसलिए गए कि हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैं आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगी, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे गर्भ से बेटी हो जाए? क्यों? सच्ची सच्ची बताओ, बेटा मांगने के लिए तो सब दरवाजे पर जाते हैं ना, कई एक झाल नारियल फूट जाते हैं। तो क्या कभी गए किसी मंदिर में और ये मांगा हो, हे माँ, हे भूत भावन भगवान शिव, ऐसी कृपा कर देना कि मेरे घर में बेटी हो जाए? बेटी मांगने के लिए कोई नहीं जाता, इसलिए इधर उधर देख रहे हो। बेटी तो बिना मांगे ही आ जाती है। ये तो ऐसे उपहार हैं कि पढ़ाते बेटों को है, लेकिन पढ़ बेटी जाती है। बेटी का एक ऐसा जीवन है कि जन्म से ही लेकर के और जब तक उसका शरीर रहता है, हमको लगता है कि उसको तो कोई चाहता ही नहीं है। देखो, जब छोटी रहेगी तो भी भेद करती है माँ, ऐसे तो पराये घर जाना है ना? ये सत्यता है जीवन की। बेटियों में और बेटों में अगर अंतर रखोगे तो आपके घर में कभी समृद्धि नहीं आएगी। जन्म से ही भेद रखने लगी, तुझे पराये घर जाना है। अब ये समझ में नहीं आता कि बेटी का घर कौन सा होता है। जब अपनी माँ के यहाँ रहती है, जब तक विवाह नहीं होता, तो यहाँ मायके वाले सोचते हैं कि ये पराये घर की धन है, और जब ससुराल में चली जाती है तो सास सोचती है ये मेरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पर गर्भ से आई है, पर घर से आई है, पर जाई है, ऐसे से बोलते। ये हमारे घर की नहीं है ना, ये हमारी कभी सगी नहीं हो सकती। हमको ये समझ में नहीं आता, मायके वाले अपना मानते नहीं, ससुराल वाले अपना बनाते नहीं, तो आखिर इसका कौन सा घर है? बेटी वो उपहार है कि जैसे बेटों को शिक्षा दें, ऐसी बेटियों को भी सुंदर शिक्षा दें। अगर बेटी सुंदर शिक्षा अपनी माँ से पाएगी तो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। बेटा अगर 10 गलती करता है तब भी हमें उसकी गलती दिखाई नहीं देती, और बेटी अगर एक गलती घर की बर्तन को ही पटक दे तो उसको लाठी लेकर के पीछे पड़ जाता है। कारण क्या है? बेटा अगर गलती करता है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाने के लिए तैयार हैं। अब बेटी कोई गलती करे तो हमारे लिए तो मर गई, उसने तो हमारी नाक नीची करा दी। ये क्यों भाई? दोनों एक जैसे हैं, दोनों की अगर गलतियां होती है तो बराबर का उनके लिए अब आदर दो, बराबर का भाग दो। हाँ, गलती होती, अगर माँ बाप की बेटे घर में बड़े हो रहे हैं, बेटी घर में बड़ी हो रही है, तो उनसे मित्रवत व्यवहार करो, क्योंकि अगर आप जो प्रेम नहीं दोगे तो वो बच्चे बाहर प्रेम खोजेंगे, और बाहर खोजेंगे तो वो प्रेम बाहर कभी नहीं मिल सकता। बाहर तो लोग बैठे हैं बिल्कुल ठगने के लिए, आपको छलने के लिए। बाहर का व्यक्ति कभी हमारा हितैषी नहीं हो सकता। जो माता पिता हमारे हितैषी हो सकते हैं, जो परिवार हमारा अपना हितैषी हो सकता है, वो बाहर के लोग कभी नहीं हितैषी हो सकते। वो तो आपका शोषण करने के लिए बैठे। एक पिता को चिंता हो जाती है बेटी जब घर में बड़ी होती है, इसलिए कभी घर में भेद मत करो। यहाँ वशिष्ठ जी ने तो चिंता करी कि बेटा हो जाए, लेकिन वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी चुपचाप ब्राह्मणों के पास जाके गई, बोले बेटा नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। ऐसे मंत्र पढ़ना जिस मंत्र से बेटी हो जाए। मंत्र ही बदलवा दिया। जब मंत्र बदलवा दिए तो जब यज्ञ पूरा हुआ, पूर्णाहुति हो गई, तो बेटा की जगह बेटी ने ही जन्म लिया। इस बेटी का नाम इला रखा। वशिष्ठ जी ने देखा कि फल में भेद कैसे हो गया। महाराज मनु बोले प्रभु गुरुदेव
ये कैसे हो सकता है? तत्र श्रद्धा मनो पत्नीम होतारमो समयाचता दुहितृर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोवृता। वशिष्ठ जी ने फिर यज्ञ कराया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जो कन्या हो गई है, हम अपने मंत्रों के माध्यम से इसको ही हम पुरुष बना देंगे। ये पहले के विज्ञान था, प्रार्थना करी है भगवान से। तो जो इला बन गई थी बेटी, जो जन्म लेकर के आई थी, उसी को बेटा बना दिया। इनका नाम है सुदुम्न, नाम भी बदल। ये थोड़ी नवम स्कंद में ऐसी चर्चा है विज्ञान की कि जो भाग में हमारे होता है, हम लाख कोशिश कर ले हमारे लिए वही मिलेगा। इसलिए ये कथा हमें संकेत दे रही है। आपने पहले दिन कथा में सुना होगा, आत्मदेव जी का मन में भाव था कि मेरे घर में बेटा हो जाए। संत ने मना भी किया था कि 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई योग नहीं है बेटा होने का, लेकिन आत्मदेव जी माने नहीं और आशीर्वाद का फल लेकर के आए। तो क्या बेटा मिल गया इनको, और मिला भी तो ऐसा बेटा मिला कि जो इनका अपना नहीं था। और उसी बेटे ने धुंधकारी बनकर के जब इनको परेशान किया, तो पहले इसलिए रो रहे थे कि घर में बेटा नहीं है, और आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा तो है लेकिन दुष्ट है। एक बहुत अच्छा संकेत है। जो सुख हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए उसके लिए ज्यादा लालयित मत रहो, परेशान मत रहो। अगर मिल भी जाएगा तो भी उससे हमें कष्ट ही प्राप्त होगा, दुख ही मिलेगा। एक दिन की बात है, सुदम्न जब बड़े हो गए, अपने मित्रों के साथ में घोड़े पर बैठ करके भ्रमण करने के लिए वन में गए। सयेकदा महाराजा विचरण मृगयाम बने, वृता कतिपया मातुमयी रश्वमारुह्य सेंधुवम्।